सब्सक्राइब कीजिए एसकेपी टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी वेल। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूरज पांडे एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए ट्यूटोरियल एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कभी ना कभी आपके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि काश आपके भी पास क्रेडिट कार्ड हो और आप भी ईएमआई पर प्रोडक्ट्स ले सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर किसी के पास हर वक्त पैसा नहीं होता है। तो दोस्तों, और अक्सर वह सोचता है कि हम जो बड़ी कीमत है, जो 20,000, 25,000, 50,000, लाख रुपए के सामान हैं, उनको हम अगर ईएमआई में परचेस कर ले तो हमारे लिए काफ़ी आसान रहेगा और हम अपनी सैलरी के या मतलब खर्चे के मुताबिक उसको पे करते रहेंगे। तो इसके लिए दोस्तों अक्सर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें वहाँ ज़रूरत पड़ती है क्रेडिट कार्ड की, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर ही हमें ईएमआई और नो कॉस्ट ईएमआई मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप बजाज फिनसर्व का ईएमआई नेटवर्क कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अप्लाई करने के लिए क्या क्या मेथड हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, आप इसे ऑफलाइन मतलब अप्लाई करेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और इसके लिए टर्म्स कंडीशन क्या है, ये चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो अभी मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पे आए वो कभी आपसे मिस ना होने पाए। सो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल आगे मत जाइए ताकि ऐसे टेक्निकल और यूज़फुल वीडियोस आप मेरे द्वारा जो आप लोगों के लिए लाए जाते हैं वो कभी आपसे मिस ना होने पाए। सिर्फ जल्दी से दबा दो लाल बटन और दबा दो जल्दी से घंटा। अब दोस्तों, सबसे पहले मन में हमारे सवाल आता है कि बजाज ईएमआई नेटवर्क कार्ड होता क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बजाज जो है एक फाइनेंशियल कंपनी है, और साथ में बताता हूँ तो बजाज और भी सेक्टर में काम करती है जैसे मोटर व्हीकल्स वगैरह, तो हम उसकी बात छोड़ देंगे। बजाज का जो फिनसर्व मतलब फाइनेंशियल सर्विस है, उसमें वो क्या करती है कि वह लोगों को लोन प्रोवाइड करती है, लोन पर जो है लोगों को प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ आपको जो है वो ईएमआई जो है मतलब कार्ड भी देती है, क्रेडिट कार्ड भी, जिसके ज़रिए आप मतलब सिर्फ बजाज की ही वेबसाइट पर नहीं, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मतलब दुनिया भर की जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं वहाँ पर भी जाकर के आप उनके कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं ईएमआई पर और नो कॉस्ट ईएमआई पर भी। अब दोस्तों, हमारे मन में सवाल आता है कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे कि ऑफलाइन अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बजाज फिनसर्व के नेटवर्क कार्ड के लिए अप्लाई करने के दोनों तरीके हैं। आप चाहे ऑनलाइन अप्लाई करें चाहे ऑफलाइन अप्लाई करें। पहले हम सीखेंगे कि ऑफलाइन अप्लाई करने का क्या तरीका है, और ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका को मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइव दिखाऊंगा। उसको आप मोबाइल फ़ोन पे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके पास कंप्यूटर ही हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ऑफलाइन वाले की बात कर लेते हैं। ऑफलाइन में जो है क्या बोलते हैं, अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होता है कि आप मतलब किसी ऐसे मॉल शॉपिंग स्टोर पर जाएँ जहाँ पर कि बजाज का मतलब सर्विस अवेलेबल हो। तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है कुछ प्रोडक्ट्स परचेज़ करने हैं, और प्रोडक्ट्स परचेज करने की मतलब जो वैल्यू है वो कम से कम मैक्सिमम 5,000 होनी चाहिए, 5,000 से कम ना हो, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट लेने के बाद आप वहाँ पर जब जाएंगे मतलब पेमेंट करने के लिए कैशियर के पास, तो उनको आप बोलिए कि मैं जो है इसकी पेमेंट कैश या कार्ड के थ्रू नहीं करूँगा, बल्कि मैं इसकी पेमेंट ईएमआई में या बजाज नेटवर्क कार्ड के थ्रू करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास बजाज नेटवर्क कार्ड नहीं है, मुझे नया बनवाना है। तो वह क्या करेंगे, अपने जो मतलब बजाज नेटवर्क कार्ड का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा उनसे जो है आपको मिलवा देंगे, या उनका आपका जो है कॉन्टैक्ट दे देंगे। तो आप उनसे बात करेंगे तो वह क्या करेंगे, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, ठीक है। और उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद आपको तुरंत वहीं पे ऑन द स्पॉट जो है आपको मतलब बना करके दे देते हैं, और उसके ज़रिए आप वहाँ पे पेमेंट भी कर सकते हैं, जो कि यह बहुत ही सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि आप अपने ही नियरेस्ट में पता कीजिए कि बजाज का ऑफिस कहाँ है, ठीक है। आप चाहें तो उसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, और उसके बाद उनके ऑफिस में जाकर के वहाँ आप उनसे कहिए कि सर हमें बजाज ईएमआई नेटवर्क कार्ड की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे क्या क्या प्रोसेस है। तो वो सारा प्रोसीजर भी आपको बताएंगे। इसके बाद दोस्तों वहाँ से वो प्रोसीजर कंप्लीट कर दीजिएगा। अगर आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको ऑन द स्पॉट तुरंत ही वह कार्ड बना करके दे देते हैं। अब दोस्तों, हमारे मन में सवाल आता है कि बजाज फिनसर्व का ईएमआई नेटवर्क कार्ड बनाने के लिए हमको भाई किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, पता नहीं हमारे पास वो डॉक्यूमेंट है भी कि नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो मतलब बजाज फिनसर्व का ईएमआई नेटवर्क कार्ड बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वह अक्सर सभी लोगों के पास पाई जाती है। तो दोस्तों, मैं बता दूँ कि उन
कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको बजाज फिनसर्व का ईएमआई नेटवर्क कार्ड बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले तो है पैन कार्ड, ठीक है, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड होना चाहिए। दूसरा आपका आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरा होना चाहिए आपके पास जो आपका बैंक अकाउंट है उसका एक कैंसिल चेक, ठीक है। और तीसरा जो है एक मतलब बजाज का ही तरफ से प्रोवाइड किया जाने वाला एक फॉर्म जो कि उनका रिप्रेजेंटेटिव आपको देता है। और अगर मान लीजिए आप चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से भी उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल करके वहाँ पर डायरेक्ट ले जा सकते हैं। आपको रिप्रेजेंटेटिव से लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है दोस्तों। इसके बाद आप डायरेक्ट जाइए और जाने के बाद वहाँ ऑफिस पहुँचिए और अपनी सारी एलिजिबिलिटी कंप्लीट करते हुए ईएमआई कार्ड बड़े ही आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों अब आता है फोर्थ और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि दोस्तों बजाज फिनसर्व का ईएमआई नेटवर्क कार्ड बनाने के लिए टर्म्स कंडीशन क्या है, क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं और हम उसके लिए एलिजिबल कैसे हों, क्योंकि हर किसी के पास पैन आधार पाया जाता है लेकिन हर कोई इसके लिए एलिजिबल नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले आपकी जो एज है, कम से कम एज आपकी 21 ईयर और मैक्सिमम एज 60 ईयर होनी चाहिए, यानी कि आप कम से कम 21 साल के और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल के होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके पास एक परमानेंट सैलरी का सोर्स होना चाहिए। मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, या मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, या मान लीजिए आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या कुछ भी करते हैं, लेकिन आपके पास एक प्रॉपर जो है इनकम का सोर्स होना चाहिए और कम से कम आपकी मंथली सैलरी जो है 10,000 होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपका जो भी बैंक है, जिस बैंक के थ्रू आप लेन देन करते हैं, उस बैंक के साथ आपका सिविल स्कोर कैसा है, मतलब जो है कहें कि सिविल स्कोर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो भी बैंक के साथ आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है जितना अच्छा आपका ट्रांजैक्शंस रहता है उसी पे आपका सिविल स्कोर जनरेट होता है। दोस्तों मैं बता दूँ कि सिविल स्कोर के बारे में अगर आप और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, इस पर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा ताकि आपको सिविल स्कोर की जानकारी अच्छे से हो जाए और इन फ्यूचर आप अपने सिविल स्कोर को जो बहुत ज़्यादा बढ़िया बिल्ड करके रखें, ताकि इससे क्या होगा, अगर आपको फ्यूचर में कभी 2-4-10 लाख के लोन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। सो दोस्तों मैं बता दूं कि आपका सिविल स्कोर भी इस पर बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है, वो भी अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर ये सारी एलिजिबिलिटी आप कंप्लीट करते हैं तो आपको जो है बजाज फिनसर्व का ईएमआई नेटवर्क कार्ड बनाने में कोई इशू नहीं आएगा और वहीं पर आपको तुरंत आपका ईएमआई कार्ड आपको तुरंत मिल जाएगा। अब आता है टॉपिक नंबर 5। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि मान लीजिए हम सारी एलिजिबिलिटी कंप्लीट करते हैं लेकिन हमको वह कार्ड मिलेगा कैसे, तुरंत तो कार्ड छाप के दे ही देगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आप वहां पर जाते हैं या क्या बोलते हैं ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले तो अभी ऑफलाइन की ही बात हो रही है। तो वहाँ पर अगर आप उनके रिप्रेजेंटेटिव के पास जाते हैं, वहाँ पर आपका सिविल स्कोर वगैरह चेक होने के बाद सारी मतलब टर्म्स कंडीशन आपने मतलब क्वालिफाई कर ली, आप एलिजिबल हैं, तो दोस्तों वह क्या करते हैं कि सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन में मोबीक्विक नाम का एक एप्लीकेशन जो कि बजाज का ही एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करवाते हैं। वहाँ पर जो है एक लोन का सेक्शन होता है, लोन के सेक्शन के अंदर जाने के बाद आपको आपका डेबिट कार्ड जो है मतलब सॉरी बजाज फिनसर्व का ईएमआई नेटवर्क कार्ड, जिसको आप क्रेडिट कार्ड भी बोल सकते हैं, वहाँ शो हो जाएगा। उस कार्ड की मदद से आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एंड अदरवाइज ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर जाकर ईजिली ईएमआई कॉस्ट में आप प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ रियलमी और एमआई पर भी जो है आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। तो दोस्तों यह बात हो गई जो है और ऑफलाइन कैसे हम बजाज ईएमआई के नेटवर्क कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, यह मेथड था ऑफलाइन के लिए। अब बात आती है दोस्तों कि हम इसके ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए दुनिया भर का टिटिम्मा की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती, आपके लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, अब चाहे आप इसे बुरा कहें अच्छा कहें, लेकिन दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करना जितना आसान है उतना कठिन भी है। आसान ये है कि इसके लिए आपको कोई एलिजिबिलिटी मतलब चेक, आधार, पैन वैन ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कठिन ये है कि ऑनलाइन सिर्फ वही बंदा अप्लाई कर सकता है जिसका मतलब पहले से बजाज के साथ कोई ना कोई किसी न किसी तरह से रिलेशन रहा हो। मान लीजिए आपने बजाज से किसी तरह का लोन लिया है, कोई गाड़ी खरीदी है, कोई प्रोडक्ट खरीदा है जिस पर आपका ईएमआई वगैरह चल रहा है, ठीक है, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या मान लीजिए आप बजाज के कोई स्टाफ हैं या उसमें काम करते हैं या मतलब और भी कुछ, तब आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर मतलब आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। और दोस्तों अगर मान लीजिए कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी रखते हैं, आपका बैंक पहले से वो जो है बजाज के साथ रिलेशन है, तो फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वह कैसे करेंगे ये चीज़ मैं आपको लाइव कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाऊँगा। सो जल्दी से चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, या काम आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, चाहे मोबाइल में करें चाहे कंप्यूटर स्क्रीन में। सो गो ऑन वे ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी नाउ मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उसको फॉलो करते हुए आप इस वेबसाइट पर आ जाइए। कुछ इस तरह का बजाज फिनसर्व का इंटरफेस होगा। इसको आप मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो है मतलब स्लाइडर में प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। आपको स्लाइडर को स्क्रॉल करते हैं हुए आना है, राइट या लेफ्ट जिधर भी आप चाहें। तो इसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करते रहना है। आपके सामने जैसे कि ये देख सकते हैं क्या गया है, बजाज का EMI नेटवर्क कार्ड। ठीक है, तो ये ऑप्शन आने के बाद नीचे और एक ऑप्शन दिया रहेगा ब्लैक कलर का कार्ड, और नीचे गेट इट नाउ। ठीक है, तो वहाँ के पे ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, एक नई विंडो में ओपन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ दूसरा विंडो ओपन हो चुका है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आप भी जब पहले से बजाज से कनेक्टेड रहेंगे, कोई EMI लोन या कुछ भी होगा, तो आपके पास कोई एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या कस्टमर आईडी वगैरह कुछ होगा। तो आप यहाँ पर डाल के उसको लॉगिन कर लीजिए, और लॉगिन कर लेने के बाद दोस्तों यहीं से सिंपल सा आप अप्लाई कर देंगे। और अप्लाई करने के लिए ज़्यादा आपको झंझट भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको तुरंत एक डोमेस्टिक मतलब ऑनलाइन कार्ड दिख जाएगा, और 10 दिनों के भीतर जो है आपको मतलब कार्ड शो हो जाएगा। फिजिकली भी मतलब आपके घर पे पोस्ट ऑफिस के जरिए आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का यही था हमारा ट्यूटोरियल। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल आशा करता हूं कि मतलब बजाज फिनसर्व के EMI नेटवर्क कार्ड के बारे में क्या डिटेल्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आप उसके लिए अप्लाई करेंगे, इन सब को लेकर अब आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। इन केस अगर कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो प्लीज़ कमेंट में पिकअप करिए, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगा। और अगर ज़रूरत हुई तो मंडे कमेंट बॉक्स में मैं उसको पिकअप कर लूँगा। सो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलूँगा किसी और धमाकेदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है।